उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कबाड़ी मंसूर, उसकी पत्नी जुबैदा और बेटे याकूब की कुछ दिन पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया था, लेकिन जब पुलिस ने इस घटना के आरोपी को पकड़ा तो खुलासा हुआ कि हत्यारा और कोई नहीं बल्कि याकूब का ही दोस्त और पड़ोसी नाजिम उर्फ नज्जू था। हकीकत यह है कि नाजिम ने सिर्फ सोने के गहनों के लालच में अपने दोस्त और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन पहले याकूब ने नशे में नाजिम को बताया था कि उसके पास चोरी के सोने के गहने हैं। नाजिम की नीयत खराब हो गई और उसने सोचा क्यों न गहनों को हड़प लिया जाए। 9 नवंबर की रात एक कार्यक्रम में दोनों दोस्तों ने फिर से शराब पी ली। इस दौरान नाजिम ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने याकूब को ज्यादा नशे में धुत किया ताकि वो किसी भी तरह का विरोध न कर सके। फिर मौका पाकर नाजिम याकूब के घर में घुस गया और वहां उसकी मां जुबैदा और पिता मंसूर पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से उन दोनों की हत्या करने के बाद उसने नशे में धुत याकूब को भी बेरहमी से मार डाला। 3 लोगों की हत्या के बाद नाजिम ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उसे गहने कहीं नहीं मिले। निराश और घबराया हुआ नाजिम वहां से भाग निकला। पुलिस को इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में वक्त लगा, लेकिन एक वीडियो ने सारा राज खोल दिया। वीडियो में नाजिम और याकूब साथ नजर आ रहे थे। शक गहरा हुआ तो पुलिस ने नाजिम को पकड़ लिया। कड़ी पूछताछ में नाजिम टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्याकांड के बाद नाजिम की शर्ट पर खून के धब्बे लगे थे, जिसे उसकी बहन ने बाद में धोया था। केमिकल जांच में भी उसकी शर्ट और चप्पलों पर खून के निशान पाए गए थे। बिजनौर में तीर हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी हमारे साथ हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि हत्यारोपी कौन है और हत्या करने पीछे उसका क्या मकसद था और क्यों किस तरह उसने हत्या को अंजाम दिया है। ये देखिए, ये ऐसी घटना हुई थी, सनसनी की थोड़ी घटना थी। हम लोगों ने इसमें 5 टीमें लगाई थी शुरुआत से ही, हर लाइन पे काम किया। इन लोगों ने जो FIR लिखाई गई थी वादी की तरफ से, उसमें जिन लोगों को नामजद किया था उनको लाए, उनसे पूछताछ हुई। इसके अलावा चूँकि ये लोग क्रिमिनल हिस्ट्री थी, इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उस संबंध में इनके जो भी साथ में लोग रहे थे मुकदमों में, उनसे पूछताछ की गई। अन्य सभी प्रकार के एंगल पर जाँच की गई। इसी दौरान एक ये बात पता चली थी कि वहाँ मोहल्ले में एक फंक्शन था, उसमें ये याकूब जो मृतक है ये गया हुआ था। तो जब इस बिंदु पर जांच की गई और उसमें इसके साथ में उस दिन एक नाजिम नाम का लड़का था जिसके साथ ये लोग डांस वगैरह कर रहे थे। जब ये बात हुई तो उसको नाजिम को लेके आए, उससे पूछताछ हुई तो उसने फिर पूरी बात बताई कि ये और याकूब दोनों वहाँ थे, डांस कर रहे थे। उसी दौरान याकूब ने इसे बताया था कि इसने कहीं से कुछ चोरी की है, इसके पास कुछ सामान है, अपना घर पे रखा है। जब ये लोग वहाँ से निकले तो इसने प्लान के तहत उसको अच्छे से ज़्यादा नशा कराया, फ्लूड वगैरह इस सब का नशा करते हैं लोग। इसने भी किया, उसने भी किया। इसके बाद ये दोनों मृतक के घर आए जहाँ ये घटना हुई, वहाँ पहुँचे और वहाँ अंदर जाकर इन्हें बिरयानी वगैरह जो घर में रखी थी उसको खाई। तब तक इसके माँ और बाप सो गए थे। इसको इस घर की तलाशी लेनी थी, तो इसने याकूब को उस वक्त तक खूब नशा था, तो इसने याकूब को एक कमरे में कर दिया। जब उसके साथी था अंदर, तो थोड़ा जब वो लेटने लगा, नशे में लड़खड़ाया तो इसकी एक बटन टूट गई थी शर्ट की। इसके बाद इसने बाहर से कुंडी बंद कर दी और बाहर आके इसने सोचा तलाशी लेने से पहले इसने पहले माँ को मारा वहीं पड़े हुए एक चाकू से, और एक पेचकस था वहाँ। उसके बाद मंसूर जो था उसकी हत्या की इसने। इसके बाद इसने दूसरे कमरे में पूरी तलाशी ली। जब इसे कुछ नहीं मिला तो याकूब के कमरे की कुंडी खोल के अंदर गया। उसके बाद वहाँ ये तलाशी ले रहा तो याकूब ने पूछा इससे कि क्या कर रहे हो, तो इसने उसको भी चाकू मारा और एक वहाँ ईंट थी उससे मारा। इसके बाद इसने पूरे घर की तलाशी ली, इसे कुछ नहीं मिला तो उन कपड़ों को याकूब ऊपर डाल के और ये जो बगल की छोटी दीवार थी उससे कूद के वहाँ से चला गया था। इसके बाद ये घर पहुँचा तो इसकी जो शर्ट थी उस पर ब्लड स्टेन्स थे। इसने उसको शर्ट को धोने के लिए डाला, इसकी बहन ने देख लिया। बहन से पूछताछ हुई, उसने बताया कि हाँ उसमें खून लगा था। उसने अपनी भाभी को बताया था। भाभी के बाद उसने इसकी जो नाजिम है इसकी माँ को बताया था। उन दोनों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस पर खून लगा था। इसने इस डर से कि कहीं पकड़ ना जाए फ़ोन से, तो इसने अपने फ़ोन का सिम भी निकाल दिया था। इसके बाद जब बाद में घटनास्थल पर बारीकी से तलाशी की गई तो इसका बटन उसी कमरे से मिला है। अभी इसको पूछताछ की, इसने पूरी घटना को कबूल किया है और इसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे इसने उस माँ को मारा याकूब की,
तो उसके पिता बगल में लेटे थे, तो क्या उनको पता नहीं होता है क्या कारण है? उनके पिता बहुत नशे में थे। जब ये लोग पहुंचे थे तो जो दरवाजा खोला था उसके पिता ने ही खोला था और चल भी नहीं पा रहा था, बहुत नशे में थे। वो भी उनका डेली का रूटीन था। पूरे मोहल्ले को ये बात पता थी कि वो बहुत नशा करते हैं। तो खोल के फिर वो लेट गए, वो सो गया था। उस दौरान फिर इसने पहले माँ को मारा, फिर इसको मारा। इसका कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, इसका अपराध इतिहास है, 2 मुकदमों में पहले जेल गया है। कि वैसे क्या करता है, क्या जेब कतरा टाइप का है या क्या, कुछ बताएगा इसके बारे क्रिमिनल मेंटेलिटी है और जेब कतरे का काम भी करता है ये, और उसी दौरान इस पे 2 मुकदमे लिखे जिनमें जेल गया था। में? तो आपने पूरी जानकारी ली, पता किया, देखिए कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है और इसके पीछे सिर्फ मकसद उसका ये था कि वो सोने के ज्वेलरी को हासिल करना चाहता था जो याकूब ने उसे बताई थी। इसी के पीछे तीनों की हत्याओं को अंजाम दिया गया है। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।